अगर आप एसईओ फील्ड में काम कर रहे हो ना, तो आपको ये जरूर पता होगा, अगर हम लोग गलती से कोई भी कीवर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे और उसको आगे लेके चलेंगे विदाउट डूइंग एनी कीवर्ड रिसर्च और इन डेप्थ एनालिसिस, सो उसमें होगा क्या कि रिजल्ट आने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों को प्रॉपर तरीके से कीवर्ड रिसर्च करना पड़ता है। तो हम लोग ब्लॉगिंग सेगमेंट में जो कीवर्ड रिसर्च करते थे और क्लाइंट के लिए जो प्रोजेक्ट है उसके लिए जो कीवर्ड रिसर्च करेंगे, उसमें मोरलेस ऑब्जेक्ट एक ही रहेगा कि हम लोग उसके लिए एक अच्छे से कीवर्ड को फाइंड करें जो कीवर्ड होगा लो कॉम्पिटिटिव एंड उसका डिमांड भी बहुत अच्छा होगा। तो हम लोग तो ब्लॉगिंग फील्ड में तो काफी सारे कीवर्ड को इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि ब्लॉगिंग फील्ड में देखो जो नीश को लेके आप चलोगे तो उस नीश के अंदर जितने भी टॉपिक आपको मिलते रहेंगे तो आप उस टॉपिक के अंदर कीवर्ड रिसर्च करोगे, उसके साथ साथ आप उसका कीवर्ड का मैपिंग करोगे। तो इस तरह से हम लोग ब्लॉगिंग में कीवर्ड रिसर्च करते हैं। लेकिन बात अगर आ जाए कि क्लाइंट के प्रोजेक्ट के लिए कैसे करोगे, तो क्लाइंट का प्रोजेक्ट में ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसी तरह से क्लाइंट मिलेगा जो कि उसका खुद का बिजनेस होगा या फिर कोई भी सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह से जो प्रोजेक्ट होता है आप उसके लिए रिसर्च करोगे। तो मैंने देखा कि ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स और ऑनलाइन ऐसे इंफॉर्मेशन है जो कि इन डेप्थ एनालिसिस नहीं किया कि वो क्लाइंट के लिए कैसे रिसर्च कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम लोग इसके ऊपर ही बात करेंगे कि आप अपने क्लाइंट के लिए कैसे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, और वो भी कीवर्ड रिसर्च ऐसे करोगे वो इंप्रेस हो जाएगा। और उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो वीडियो है ना, ये आपको कोई भी पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो मैं 10 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूं और अराउंड 5000 ऑर्डर में कंप्लीट कर चुका हूं, और मुझे पता है कि एक ऑर्डर कंप्लीट करने में कितना डेडिकेशन देना रहता है। तो उतना ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गए है कि मैं आपको ये सिखा दूं कि आप रिसर्च कैसे करोगे एक क्लाइंट के प्रोजेक्ट के लिए। तो कीवर्ड रिसर्च हो गया, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, ये अलग अलग चीज है। तो जब क्लाइंट के प्रोजेक्ट के लिए हम लोग काम करेंगे तो उसके लिए थोड़ी हम लोगों को मॉडिफाई करने पड़ेगा। जिस तरह हम लोग ब्लॉगिंग में कर रहे हैं उस तरह नहीं होगा, तो हमको थोड़ी बहुत उसमें मॉडिफाई करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ कीवर्ड रिसर्च के ऊपर ही फोकस करेंगे। हे गाइस, दिस इज जैदुल, वर्किंग एज ए एसईओ फ्रीलांसर सिंस लास्ट 10 इयर्स। सो अगर आप इस चैनल में नहीं आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना अगर आपको अच्छे लगे। सो गाइस, इस चैनल में मैं एसईओ, ब्लॉगिंग और फ्रीलांसिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन पब्लिश करते रहता हूँ। आई होप इस तरह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये वीडियो जो है ना, ये काफी टाइम लगने वाला है। तो अगर आपके पास टाइम है तो इस वीडियो को आपको जरूर टाइम लेके देखना पड़ेगा, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो का भी स्टॉप कर दो। जब आपके पास टाइम आएगा तब जाके पूरा देखना, क्योंकि देखो इसमें बहुत सारे टर्म ऐसे मैं यूज करूंगा, अगर आप बीच में उसको स्किप कर जाओगे तो आप क्लाइंट के लिए कीवर्ड रिसर्च अच्छे नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा तो एकदम स्टार्ट से एंड तक आप अच्छे से इस वीडियो को देखो। तो अभी आप स्क्रीन में देख सकते हो कि मैं एक वेबसाइट यहाँ पर ओपन करके रखा हूँ। ये एक क्लाइंट का वेबसाइट था जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी कीवर्ड रिसर्च किया था। तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि इस साइट को देखने के बाद और ऐसे कौन सी इंफॉर्मेशन यहाँ से मैं फाइंड करने के बाद मैंने कीवर्ड रिसर्च किया था। और कीवर्ड रिसर्च का जो रिपोर्ट है मैं आपको यहाँ से पहले दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हो कि ये टॉपिक है, ये क्लस्टर है, सर्च वॉल्यूम, एवरेज सीपीसी, कीवर्ड, और इसके अंदर कौन से कीवर्ड था, सर्च वॉल्यूम उस कीवर्ड का क्या था, केडी था, सीपीसी, इंटेंट, माइक्रो इंटेंट, बाइंग जर्नी। तो इस तरह एक डिटेल मैंने कीवर्ड रिसर्च किया था इस बायर के लिए। तो आप भी इस तरह कैसे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, तो इसके लिए ही ये वीडियो है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको इसको पूरा देखना, क्योंकि इसमें स्किप कर जाओगे तो एक चीज स्किप कर जाने के बाद आपको दूसरा जो चीज आएगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह अगर आप चाहते हो कि आप अपने क्लाइंट के लिए अच्छे कीवर्ड रिसर्च करो और अच्छे से सर्विस उसको सेल करो, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। सो गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो क्लाइंट का प्रोजेक्ट था, ये क्लाइंट का वेबसाइट था। तो सबसे पहले आपको एक चीज जानना पड़ेगा कि आप जब मार्केट प्लेस में काम करोगे या फिर आपका जो एजेंसी होगा या फिर आप जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट करोगे, तो आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी एसईओ का प्रोजेक्ट हो, या फिर हो सकता है कीवर्ड रिसर्च, या फिर हो सकता है कि कंटेंट राइटिंग, ऑन पेज, ऑफ पेज, कुछ भी चीज हो जाए, तो आपको 3 तरीके से क्लाइंट आपको मिलेगा। सो एक क्लाइंट ऐसे होगा कि उसको कीवर्ड रिसर्च या फिर एसईओ के बारे में कुछ भी पता नहीं है,
आपको सिर्फ वेबसाइट दिए देगा। और अगर उसके पास वेबसाइट भी नहीं है तो क्लाइंट के जो कंप्यूटर है जो चाहते हैं कि उस तरह उसको वेबसाइट क्रिएट करके दे या फिर उस तरह एक वेबसाइट को रैंक करके दे, तो आपको वो इस तरह क्लाइंट मिल सकता है। वो उस तरह हम लोग जो क्लाइंट है उसको हम लोग एज ए न्यू बिजनेस ओनर हम लोग कह सकते हैं कि उसके सिर्फ नई फील्ड में आए हैं ऑनलाइन में, लेकिन उसको कुछ भी पता नहीं है। अच्छा, दूसरे तरीके से जो क्लाइंट है उसमें क्या होता है कि वो जो क्लाइंट है उसको थोड़ी बहुत आइडिया है कि कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड रिसर्च क्या करते हैं और हम लोग कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं, कौन से टूल कीवर्ड रिसर्च करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह उसको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होता है और उसका कंफ्यूजन होता है कि वो जो कीवर्ड सिलेक्ट करेगा अपने प्रोजेक्ट के लिए या अपने वेबसाइट के लिए, क्या वो रैंक करेगा या नहीं, अगर रैंक करेगा तो कितने टाइम लगेगा। तो इस तरह उसमें कंफ्यूजन रहता है। तो इसके लिए वो कीवर्ड रिसर्च या फिर जो एसईओ गाय है उसको हायर करते हैं। और जो तीसरे टाइप्स का जो क्लाइंट होता है वो होता है कि ऑलरेडी वो कीवर्ड रिसर्च किया था अपने वेबसाइट में, उसको ऑन पेज भी किया था, लेकिन वो रैंक नहीं कर रहा है। तो उसके बाद वो जो एसईओ कर रहा है, जो एसईओ गाय है, वो उसके पास आता है कि और जो एसईओ में प्रॉब्लम होता है और वो क्यों रैंक नहीं कर रहा है अपने वेबसाइट को। तो इस तरह वो अपने हेल्प लेना चाहते हैं। तो जब भी कोई आपके साथ बात करेगा, अगर आप उसके साथ पहले बात करना स्टार्ट करोगे तो आपको देखना पड़ेगा कि उसका वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है, उसका वेबसाइट का नेचर क्या है, क्या वो कभी कीवर्ड रिसर्च किया है नहीं, ठीक है। तो आपको पहले वो देखना पड़ेगा। तो इसमें मैं जब देखा था कि ये आप अगर अच्छे से देखोगे तो इसमें उतना अच्छे तरीके से कीवर्ड रिसर्च नहीं किया था। और उसके बाद और भी अगर आप डिटेल में देखोगे तो उसमें कीवर्ड भी ठीक ठाक तरीके से ऑप्टिमाइज भी नहीं किया। तो ये जो इंफॉर्मेशन आपको पहले मिलेगा ना, तो इसी से ही आपको पता चलेगा जो कीवर्ड जो बायर आपके पास आया है वो कितना एक्सपीरियंस बंदा है। तो ये जो प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट का जो ओनर था ये थोड़ी बहुत कीवर्ड के बारे में जानता था, लेकिन उसको पता नहीं कि वो किस तरह से अपने प्रोजेक्ट को हैंडल करे। जब आप क्लाइंट के साथ बात करोगे तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो कंप्यूटर का जो आपका क्लाइंट का जो कंप्यूटर होगा उसका लिस्ट अगर आपके पास होगा तो अच्छा रहेगा, और नहीं तो आपको खुद से उस रिसर्च करना पड़ेगा कि आपका क्लाइंट का जो वेबसाइट है उसको देख के आपको रिसर्च करने के बाद कंप्यूटर मिल सकता है। तो इस कीवर्ड का जो रिक्वायरमेंट था, इस प्रोजेक्ट का जो रिक्वायरमेंट है, मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर देखो, इसमें एक बहुत जो गलती कर रहे थे कि ये डिफरेंट ऑफ साइट को वो टारगेट कर रहे हैं एक ही निश के ऊपर। यहाँ पर देख सकते हो कि एक वेबसाइट बनाया जो कि indiana.com.org इसको टारगेट कर रहे हैं, इंडियाना को। इसके बाद देखते हो कि और एक साइड है ओरिगन, इस पे आप देख सकते हो कि ओरिगन को टारगेट कर रहा है, ये एक अलग रीजन है। उसके बाद और भी एक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कानास का जो एरिया है उसको वो टारगेट कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसे देखोगे कि तो ये डिफरेंट एरिया के लिए डिफरेंट साइट क्रिएट कर रहा है। हालांकि वो ऐसे नहीं करेगा तब भी वो रैंक कर सकता है, लेकिन उसका स्ट्रेटेजी चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए ही मैं उसको इन डेप्थ कीवर्ड रिसर्च करके दिया था, और उसके साथ साथ मैंने जब उसको ऑर्डर डिलीवर किया था तो उसके लिए मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था कि आप कैसे कैसे उसको अप्लाई कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। अच्छा, तो यहाँ पर देखो कि मैंने इसको कीवर्ड रिसर्च कैसे स्टार्ट किया था। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखो कि उसका जो कंप्यूटर का लिस्ट मैं ऑलरेडी ले लिया था। तो ऐसे आपको बायर मिलेगा जिसके पास कुछ भी कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपको उसको मैनुअली फाइंड करना पड़ेगा। तो इसमें मैंने देखा कि ये जो कंप्यूटर का लिस्ट है इसके ऊपर ही अगर मैं फोकस करूंगा तो आसानी से कीवर्ड को मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। तो देखो, जब कीवर्ड हम लोग यहाँ पर निकलेंगे ना, तो अगर आपको मन में ये चल रहा है कि आप इससे अच्छा, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता था। अच्छा, तो मैं सिंपली इसको लेके एसीएमएस में जाऊंगा। अच्छा, तो एसीएमएस में जाके यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक ऑप्शन है कि बाल्क एनालिसिस। तो बाल्क एनालिसिस ऑप्शन के ऊपर हम लोग क्लिक करने के बाद जो पेज आप ओपन हो जाएगा ना, तो उसके ऊपर हम लोग जितने भी कंप्यूटर का यूआरएल है उसको यहाँ पर पेस्ट करके एक बार चेक करेंगे कि ये जो कंप्यूटर का लिस्ट मेरे पास आया है, तो इसमें जो कंप्यूटर का जो स्टैट्स है, जो ओवरऑल मैट्रिक्स है, यहाँ पर आपको दिखने का मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि कितना बैकलिंक्स होगा, उसका मंथली विजिटर क्या है, नो फॉलो डू फॉलो बैकलिंक्स वगैरह, इतना इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन से कंप्यूटर ज्यादा ट्रैफिक ले रहा है गूगल से, तो आपको उस कंप्यूटर को फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि, और हाँ, एक चीज,
सिर्फ इसमें ट्रैफिक दिखने के बाद ही आप उसको एज ए कंप्यूटर नहीं सिलेक्ट कर सकते, क्योंकि ऐसे बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइट आपको देखने को मिलेगा जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीश को कवर कर रहे हैं। लेकिन आपका जो क्लाइंट है वो कौन सी नीश के ऊपर है, कौन सी कैटेगरी के ऊपर काम कर रहे हैं, आपको वो मैनुअली चेक करने के बाद ही सिलेक्ट करना पड़ेगा आपका कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि ये जो एक साइड है, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि ये साइड में क्या क्या है। अच्छा, ये बीकॉम ए फॉर पेरेंट्स स्टूडेंट। तो साइट को अगर आप अच्छे तरीके से देखोगे तो यहाँ पर वो क्लियरली मेंशन करके रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि फोस्टर केयर इन इंडियाना। तो आपको एक आइडिया यहाँ पर मिल जाएगा कि अगर आप इस साइट का कंप्यूटर अगर फाइंड करना चाहते हो तो सिंपली आपको इसको गूगल में सर्च करना पड़ेगा। तो सर्च करने के बाद जितने भी साइट आपके पास आएगा तो आप उस साइट को लेके फर्दर एनालिसिस करोगे eSEMrush में डालने के बाद। तो इस तरह से जो भी साइट आपके पास आएगा तो उसको फर्दर एनालिसिस करते रहोगे, तब जाके आपको कीवर्ड का एक लिस्ट मिलते रहेगा। तो यहाँ पर मैं उतना डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर आप मैनुअली इसको रिसर्च करने लाऊंगा, कंप्यूटर को फाइंड करने लाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा। तो क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कंप्यूटर था तो मैं उसके ऊपर ही मैं आपको रिसर्च करके दिखाता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो कंप्यूटर का जो स्टैट्स है, उसका बैकलिंक्स, उसका मंथली ट्रैफिक, नो फॉलो डू फॉलो बैकलिंक्स का रेशियो, काफी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, जो भी इसका मंथली विजिट का जो स्टैट्स है उसके ऊपर क्लिक करोगे। उसके बाद तो जब आप इस पेज में आ जाओगे, आपको सिंपली इसमें जाके डोमेन ओवरव्यू के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो इसमें होगा क्या कि इसका जो डोमेन का जो ओवरव्यू यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि ओवरऑल कितना स्कोर है, और उसका बैकलिंक्स, उसका मंथली ट्रैफिक, उसका टोटल कितना कीवर्ड रैंक कर रहा है, ओवरऑल मैट्रिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सिंपली आप कीवर्ड के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कितना कीवर्ड के ऊपर वो रैंक कर रहा है। ये जो कीवर्ड की लिस्ट आपके पास आ जाएगा ना, ये एक गोल्ड माइंड है आपके पास, क्योंकि इस तरह जो कीवर्ड जो उसका कंप्यूटर रैंक कर रहा है ना, तो इस कीवर्ड को लेके मैं फर्दर रिसर्च करूंगा। ऐसे नहीं कि इस कीवर्ड को एक्सपोर्ट कर लिया और उसको मेरे जो क्लाइंट है उसको मैं डिलीवर कर दूंगा, नहीं। अगर ऐसे ही हो जाता तो वो खुद वो eSEMrush को यूज करते हुए, eJRF को यूज करते हुए खुद भी कर लेता, लेकिन वो मेरे पास क्यों है? इस तरह जो एसीओ गाय है, जो एसीओ एक्सपर्ट है, उसके पास वो क्यों आते हैं? क्योंकि उसको एक डिटेल रिपोर्ट मिले, उसका क्लस्टर क्या है, और उसके बाद उसका जो क्लस्टर का जो कीवर्ड है वो क्या क्या हो सकता है, उसका सर्च वॉल्यूम क्या है, मतलब उसका एक डिटेल रिपोर्ट चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिंपली कीवर्ड का जो लिस्ट है इसको मैं एक्सपोर्ट कर लूंगा, और एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप सिर्फ सिंपली कीवर्ड को लेके उसको सेंड नहीं करोगे कि आप सिर्फ उसको कहोगे कि मैं लॉन्ग टेल कीवर्ड को फाइंड करके आपको दे रहा हूँ और वो कीवर्ड का केडी बहुत कम है, आप इजीली रैंक कर जाओगे। लेकिन ऐसे ही अगर इजी हो जाता तो हर कोई अच्छे कीवर्ड रिसर्च करके दे देता। नहीं, ऐसे कीवर्ड रिसर्च आपको नहीं करना। इस वीडियो का मकसद ये है कि आप एक डिफरेंट वे से, एक नई वे से कीवर्ड रिसर्च करो। जैसे कि मैं अपने एजेंसी में या फिर कोई भी क्लाइंट मेरे पास आए तो मैं उसके लिए करता हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सपोर्ट कर लिए, और एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पर आप कर सकते हो कि ऐड टू कीवर्ड लिस्ट। तो इसमें हम लोग एक लिस्ट क्रिएट करेंगे eSEMrush के ऊपर। तो मैं यहाँ पर करता हूँ कि क्या, तो आप अपने हिसाब से इसका नाम दे सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो कि अराउंड 2000 ये अलाउ कर रहा है। तो मैं यहाँ पर 95 कीवर्ड को यहाँ पर ऐड करके रखा। तो इसका मतलब है कि ये जो कीवर्ड का लिस्ट यहाँ पर है ना, ये टोटल 95 जो कीवर्ड है इसको ऐड कर लिया। तो मैं सिंपली उसको क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और देखेंगे क्योंकि इसमें हम लोग कैसे उसको क्लस्टर क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑलरेडी, अच्छा, तो इसके ऊपर मैं फर्दर क्लिक करूंगा और उसके बाद सेंड कीवर्ड्स के ऊपर कहाँ गए, यहाँ पर नहीं, टॉपिक एंड पेजेस के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर क्लस्टर दिस लिस्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो इसमें होगा कि ये थोड़ी टाइम लेगा और इस कीवर्ड को भी एक क्लस्टर क्रिएट करेगा कि एक एक पेज में कौन से कीवर्ड को टारगेट करना पड़ेगा, ये मेरे को एक इंफॉर्मेशन दे देता है। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं कि ये जो मैंने लिस्ट यहाँ पर डाउनलोड करके रखा है, तो इसको मैं फर्दर कैसे यूज करूंगा। तो यहाँ पर देखो ये जो लिस्ट, अच्छा यहाँ पर आप देखो कि ये ऑलरेडी क्लस्टर को क्रिएट करके दे दिया।
तो देखो कि ये जो पेज है, हाउ मच डू फॉस्टर केयर रिसीव्स, तो इसके अंदर इस तरह कीवर्ड को हम लोग टारगेट कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो एक अनदर पेज है, तो इसको इस पेज में भी हम लोग इस तरह कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं। हाउ डू आई फॉस्टर, तो इस तरह भी एक बहुत सारे कीवर्ड है, इसको भी हम लोग टारगेट कर सकते हैं। हम लोग एक अनदर टूल यूज कर सकते हैं, उसका नाम है कि राइटर जेन। तो मैं पर्सनली उस टूल को यूज करता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि राइटर जेन को यूज कैसे करते हैं। अगर आपके पास ये टूल नहीं है तो आप इसका बाय कर सकते हो। मुझे पता नहीं कि ये अभी लाइफ टाइम डील दे रहा है या नहीं, लेकिन ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको दे देता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इंपोर्ट माई कीवर्ड लिस्ट, तो यहाँ पर सिंपली कर दूंगा कीवर्ड लिस्ट, और इसमें जाके जो कीवर्ड का लिस्ट यहाँ पर मिला मुझे उसको मैं पेस्ट कर दूंगा। उसको ओपन कर लेता हूं, ये कीवर्ड आ गया, इसको मैं सिंपली पेस्ट कर दूंगा और ये अराउंड 3000 के आसपास ले रहा है। तो मैं उसको थोड़े कीवर्ड को यहाँ से डिलीट कर देता हूं। अच्छा, तो ये आप जितना कीवर्ड यूज करोगे तो उसके हिसाब से इसका क्रेडिट आपको देना पड़ेगा। तो मैं और भी कम कर लेता हूँ, ये बहुत ज़्यादा कीवर्ड था तो मैं उसको और भी कीवर्ड कम कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं 2000 के आसपास एक कीवर्ड को लेके यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करूंगा। तो राइटर जेन करता क्या है कि ये जो कीवर्ड मैंने उसको दिया था ना, इसके ऊपर वो डिटेल एनालिसिस करेगा। एनालिसिस करने के बाद इस तरह से एक रिपोर्ट क्रिएट करके देगा। मैं आपको दिखाता हूँ, तो इस तरह से एक रिपोर्ट क्रिएट करके देखा, लेकिन उसके बाद भी आपको मैनुअली रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि जो पेज यहाँ पर देखो कि ये एक टॉपिक दिया है कि एडॉप्शन फ्रॉम फॉस्टर केयर। ठीक है, तो ये एक टॉपिक है, तो टॉपिक के अंदर हम लोग क्लस्टर क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से क्लस्टर आ जाते हैं, एक एक क्लस्टर को हम लोग अलग अलग पेज में टारगेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो टूल है ना, कभी कभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड को अलग अलग क्लस्टर हम लोग टारगेट कर सकते हैं, और कभी कभी ऐसे भी रिजल्ट मिलता है कि हम लोग एक क्लस्टर के अंदर ही 2-3 क्लस्टर टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फॉस्टर केयर इन ओरेगन, तो ये जो कीवर्ड है ये एक सिंगल क्लस्टर हो सकता है, कि क्योंकि इस क्लस्टर जो पेज है ना, इसके ऊपर हम लोग इस तरह से कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर कौन से कीवर्ड को हम लोग टारगेट करेंगे, ये इसका लिस्ट है। उसके बाद आप देख सकते हो कि अनदर क्लस्टर है कि एडॉप्टिंग फ्रॉम फॉस्टर केयर। तो ये क्लस्टर डिफरेंट है, समझ गए। तो इस क्लस्टर में हम लोग इस तरह से कीवर्ड को टारगेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप देखोगे कि एसीएमआरएस में जो लिस्ट हम लोग डाउनलोड करके रखा है, तो ये पूरा लिस्ट था, लेकिन इस कीवर्ड को लेके हम लोग अगर वायर को देखेंगे तो वायर कंफ्यूज हो गया कि ये कीवर्ड को लेके वो क्या करेगा, कहाँ यूज करेगा। तो इस तरह से अगर आप काम करोगे अपने क्लाइंट के लिए तो आपको बहुत ही हाई अमाउंट मिलने वाला है। तो राइटर जेन ऑलरेडी क्लस्टर करके यहाँ पर रिजल्ट शो कर रहा है। आप देख सकते हो कि एक एक कीवर्ड को लेके उसको टॉपिक क्या है, उसका क्लस्टर क्या है, क्लस्टर के अंदर कितने कीवर्ड उसको टारगेट कर सकते हैं, डिटेल रिपोर्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देख सकते हो। तो अब इसका बाद आप ऑल इन टाइटल का रिजल्ट भी आप दिखा सकते हो अपने क्लाइंट के, कि टाइटल में कितना साइट ऑलरेडी टारगेट करके रखा है। तो इसमें अगर आप सिंपली इसको एक्सपोर्ट करोगे, इसमें आपको टोटल इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इसको एक्सपोर्ट सिलेक्ट करने के बाद एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना अच्छा तरीके से वो यहाँ पर अरेंज करके देता है। सिंपली मैं इसको ओपन कर लूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक इंफॉर्मेशन दिया है कि किसके ऊपर प्रोजेक्ट था। तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा तरीके से उसको अरेंज करके दे दिया कि टॉपिक क्या है, टॉपिक का सर्च वॉल्यूम क्या है, उसके बाद कितना क्लस्टर है, क्लस्टर के अंदर क्लस्टर का सर्च वॉल्यूम क्या है, और उसके बाद क्लस्टर के अंदर कितने कितने कीवर्ड को वो टारगेट कर सकते हैं। डिटेल रिपोर्ट ये आपके पास आ गया। आप यहाँ पर देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि फॉस्टर केयर इंडियाना, क्राइसिस प्रेगनेंसी आउटरीच, एडॉप्शन एजेंसी इन इडाहू, लिटिल वंडर्स वाटर विल मेन। तो इस तरह जितने भी रीजन था ना, जो उस कंप्यूटर ने ऑलरेडी टारगेट करके रैंक कर रहा है, ये पूरा लिस्ट यहाँ पर आ गया। तो मैं सिंपली इसको अच्छे तरीके से उसको अरेंज करूंगा। जो डुप्लीकेट होगा या फिर कोई भी नॉनसेंस कीवर्ड होगा उसको मैं डिलीट कर दूंगा।
डिलीट करने के बाद कुछ इस तरह से जो मैं आपको दिखाया था, तो कुछ इस तरह से आपको एक रिपोर्ट क्रिएट करना पड़ेगा। आप इससे अच्छे भी रिपोर्ट क्रिएट करके दे सकते हो अपने बायर के लिए। सो गाइस, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ओन क्लाइंट्स एंड इफ यू फेस एनी इश्यूज, अगर आपको पास क्लाइंट आ रहे हैं और आपको हैंडल करने में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो आप मेरे से बात कर सकते हो। मैं आपको हेल्प करूंगा कि उस क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाई करना है। सो गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो पर। थैंक यू।